राम राम भाई, सारे आ रहे हैं। तो क्या हाल है आपके? मैं आपका दोस्त नरेश गंगवार आपके अपने YouTube चैनल माई बिग अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट अपकमिंग जो एग्जाम है उसके लिए मैं आपके डीआई के क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूं, जहां पे मैंने खुद से ये वादा किया है कि मैं आपके 20 नंबर यहां पर पक्के करा के दूंगा। तो कल हमने एक डीआई की थी जो पाई चार्ट से संबंधित थी। आपने उस क्वेश्चन को करके देखा होगा, आपने उस डीआई को करके देखा होगा। और आज मैं आपके लिए एक डीआई और लेकर आया हूं जो यहां पर हमारी बार ग्राफ पर संबंधित है। तो देखिए पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें कि जैसे ही यहां पर मैं वीडियो अपलोड करूं आपकी डीआई की, आपको तुरंत वहां पर अपडेट मिल जाए, क्योंकि ये 20 नंबर पैट के एग्जाम में आपके छूटने नहीं चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, बार ग्राफ पर दिया हुआ है। तो यहां पे देता है निम्नलिखित ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एक्स में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटें और मतदान किए गए वैध मतों के प्रतिशत को दर्शाता है। दो बार ग्राफ देखने के लिए मिलेंगे, एक ये है और दूसरा बार ग्राफ हमारा ये है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक आपको बताता है कि भाई मतदान किए गए वैध जो वैलिड वोट हैं उनका प्रतिशत क्या है, दल ए के लिए, दल बी के लिए और दल सी के लिए। और ये आपको ये बार ग्राफ आपको दिखाता है कि भाई जीती गई सीटें 1990 में दल ए ने कितनी सीटें जीती, दल बी ने कितनी जीती और दल सी ने कितनी सीटें यहां पर जीती हैं। तो यहां पर तीन दल आपको दिए हुए हैं, दल ए और दल बी और दल सी। दल ए की बात करें, दल ए आपको नीले कलर से देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर दल बी की बात करें तो ये आपको लाल रंग से देखने को मिलेगा। दल सी की बात करें ये आपको हरे रंग से देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ये आपकी सन लिखी हुई हैं 1990 और 1995, और यहाँ पर दिया हुआ है 1998 और ये दिया हुआ है 2002। तो जीती गई सीटों का बार ग्राफ ये है। 1990 में दल ए ने 67 सीटें जीती हैं और दल बी ने कितनी 82 सीटें जीती हैं, और यहाँ पर दल सी ने, माफ कीजिएगा, दल सी ने 82 सीटें जीती हैं और दल बी ने यहाँ पर 33 सीटें यहाँ पर जीती हैं। ऐसे ही अलग अलग सन का यहाँ पर विवरण आपको दिया हुआ है। इस बार ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मतदान किए गए वैध मतों का प्रतिशत आपको दिया गया है कि भाई दल ए में दल ए की बात करें तो वैध मत का जो मतदान किया गया है उसका प्रतिशत दल ए के लिए कितना है, 26.7%। दल बी के लिए कितना है, 30.7%, और दल सी के लिए कितना है, 42.6%। तो आइए, मैं मानता हूं आपको क्वेश्चन दोनों बार ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से कहता है कि 2002 किस सन की बात कर रहा है। ध्यान से, मैंने कल भी आपको बताया था, थ्योरी को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें, थ्योरी से ही आधा क्वेश्चन वहां पर आपका हो जाता है। तो सन 2002 में राज्य एक्स के चुनावों में वैध मतों की कुल संख्या, तो यहां पर किसकी बात करता है, तो मैं आपको बता दूं 2002 किसकी बात करता है, सन 2002 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सन 2002 में कुल मतों की संख्या, यहां पर बात करें कुल मत कितने हैं, तो कुल मतों की संख्या यहां पर दी हुई है 5 करोड़। तो 5 करोड़ की आप क्या करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और कितना, करोड़। इतने कुल मत हैं सन 2002 में। तो कहता है तो दल सी के लिए एक सीट जीतने के लिए मतों की औसत संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो दल सी के लिए कितने मत मिलेंगे, कितने वोट मिलेंगे, उसको आपको निकालना है। तो यहां पर प्रतिशत की बात की है, मतदान किए गए की बात की गई है, इसको नहीं देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो मतदान किए गए वैध मतों के प्रतिशत किसमें देखने हैं, 2002 सन किसमें देखने हैं, हमें 2002 में यहां से देखने हैं। तो देखिए सन 2002 की बात करें तो दल सी ने कितने, 11%, कितने, 11% मत जो हैं उसके मतदान किए गए वैध मतों का प्रतिशत दल सी का कितना है, 11% है। तो टोटल मतों का 11% जो निकल के आएगा, उतने जो मत हैं दल सी के लिए जो मतदान किया गया है उनकी संख्या आपको देखने के लिए यहां पर मिलेगी। तो यहां से देखिए क्या आपको यहां पे मिलने वाला है,
तो यहां पर कुल मत कितने हैं आपके पास? 5 करोड़। कुल मत जो आपके दिए गए हैं 5 करोड़। तो दल सी के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं? दल सी के लिए। तो दल सी के लिए अगर हम बात करें तो दल सी के लिए टोटल मत कितने आएंगे? तो 5 करोड़। 5 करोड़ की हम बात करें, उसका क्या निकालना है आपको? 11%, 11%। तो 11 बटे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहाँ पे 11 पंजे कितना? 55 आ जाएगा। कितने जीरो लग जाएंगे? 5 जीरो यहाँ पर आपके लग जाएंगे। 55 लाख मतदान किया गया। किसके लिए? दल सी के लिए टोटल। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आगे क्या चीज पढ़िए, तो कहता है एक सीट, क्या बोला है? एक सीट के जीतने के लिए मतों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको जीती गई सीटों वाला ग्राफ देखना है। दल सी ने कितनी सीटें जीती हैं? दल सी ने सन 2002 में कितनी? 5 सीटें जीती हैं। तो 5 सीटें अगर उसने जीती हैं तो एक सीट के लिए कितना मतदान? उसकी औसत संख्या क्या है? तो 5 से क्या दे देंगे? भाग। भाई सिंपल सी बात है ना, 50 रुपए आपके पास थे, 50 रुपए आपको 5 बच्चों में बांटने हैं, तो एक बच्चे पे कितना रुपया पड़ेगा? तो 5 से आप उसको भाग देंगे तो कितना? एक बच्चे पे 10 रुपए पड़ेगा। तो टोटल जो है वो कितना है? 55 लाख मत किए गए हैं। सीटें कितनी जीती हैं दल सी ने? 5। तो 5 से इसको क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 55 लाख की हम यहां से बात कर रहे हैं। 55 लाख को आपको भाग किससे देना है? 5 से देना है। तो 5 से आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 11 लाख। तो 11 लाख आपका यहां से राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से होगा। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है आपको, परसेंटेज समझ में नहीं आता है, बार ग्राफ कैसे देखना है समझ में नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, यदि राज्य, क्या पूछा था? यदि 2002 में राज्य एक्स के चुनावों में वैध मतों की कुल संख्या 5 करोड़ है। भाई लिख ली 2002 में वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? 5 करोड़ दिया है। तो यहां पे कहता है तो दल सी के लिए एक सीट के जीतने के लिए मतों की औसत संख्या। तो पहले तो दल सी को टोटल कितना वोट मिला, कुल कितने मत किए गए उसके लिए, दल सी के लिए, पहले आप वो निकालेंगे। तो 2002 में दिया गया है ये कि भाई टोटल का 11% मत जो निकल के आएगा वो दल सी के लिए मतदान किया गया है। तो टोटल का आपने क्या निकाला? 11%। कितना निकल के आया? 55 लाख। अब 55 लाख दल सी के लिए टोटल आया। उसने एक सीट के लिए पूछा है। कितनी सीटें जीती थी? 5 जीती थी। तो 5 से हम इसको क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो एक सीट पे उसको जीतने के लिए जो मतदान किए गए उन वैध मतों की संख्या कितनी निकल के आई? 11 लाख निकल के आई। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको जरूर आप घर पे जरूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में किस वर्ष में दिए गए पिछले वर्ष के संदर्भ में दल ए द्वारा जीते गए सीटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है? दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, समझ में नहीं आता है फिर पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिए गए पिछले वर्ष से, दल ए के लिए पिछले वर्ष से हमें तुलना करनी है और जीते गए सीटों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की यहां पर हमें बात करनी है। तो भाई जीती गई सीटों की हम यहां से बात करें तो 1990 में कितनी सीटें जीती दल ए ने? 67 सीटें जीती। और 1995 में कितनी जीती? 121 यहां पर सीटें जीती। और 1998 की तुलना 1995 से करेंगे तो यहां पर कितनी? 117 यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर तो घट गई। 1998 में पिछले वर्ष से सीटें क्या हुई हैं? घटी हैं। और 2002 की बात करें तो 2002 में 1998 की तुलना में देखेंगे तो कितनी सीटें बढ़ी हैं? तो भाई 8 सीटें यहां पर बढ़ी हैं। प्रतिशत की भी हम यहां से बात कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा किस वर्ष की तुलना में? 1995 की
अगर तुलना करें 1990 से तो सबसे ज्यादा सीटें किस सन में उसको मिली हैं पिछले वर्ष की तुलना में 1995 में। इसका विवरण आप यहां से भी सीधा देख सकते हैं। अगर हम यहां से देखें तो आप इनका अगर डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो आपको 1995 अगर 1990 की तुलना में देखेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे, तो यहां से आपको सबसे ज्यादा प्रतिशत अधिकतम देखने को मिलेगा। तो 1995 आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, करना चाहते हैं तो कर लीजिए, डायरेक्ट बार ग्राफ दिखा रहा है कितना डिफरेंस है, कितना अधिकतम प्रतिशत बढ़ा है, वहां से आप इसको देख के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्यों कैलकुलेशन करके अपना समय बर्बाद करना है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1998 में। ठीक है भाई, 1998 लिख के रख लिया, बात कर ली। एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन डीआई का एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको लिखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनता है। 1998 कहता है यदि दल ए के लिए किए गए कितने 2.24 करोड़ व्यक्तियों के मत वैध हैं, वैलिड हैं। तो भाई अब यहाँ पे दल ए के लिए बात की गई है और 2.24 करोड़ व्यक्तियों ने मतदान किया है। अब दल ए के लिए 1998 में कितने परसेंट मतदान किया गया, तो 1998 ये है कितने परसेंट, 44.8%। कितने परसेंट, 44.8% 1998 मतदान किया गया। अब इतना मतदान किया गया है 44.8%। अब इतना मतदान किया गया है और उसकी संख्या आपको 2.24 करोड़ दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ 1998 में किसकी बात करते हैं, दल ए की बात करते हैं। तो दल ए के लिए आप यहां से देखें कि भाई 44% की हम यहां से बात कर रहे हैं। तो देखिए 44 पॉइंट कितना 8%, 8% किसके बराबर होगा, तो ये होगा 2.24 CR, मतलब करोड़ के बराबर यहां से रहेगा। ठीक है, अब यहां से प्रतिशत का मतलब है 44.8 बटे कितना 100 किसके बराबर है, 2.24 करोड़ के यहां पर बराबर है। 100 ऊपर जाएगा तो मैं यहां पर एक की अगर वैल्यू निकालना चाहूं, एक की अगर यहां पर वैल्यू निकालना चाहूं तो 2.24 गुणा कितना 100 और बटे में कितना आएगा 44.8 आएगा। दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो जीरो यहां से बढ़ाएंगे, 224 से 4480 को काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आपका कितना आएगा 5 आएगा। तो यहां पर 1998 में यदि दल ए के लिए किए गए 2.24 करोड़ व्यक्तियों के मत वैध हैं, तो यहां पर एक हमने निकाल लिया किसके बराबर, 5 के बराबर। ये दल ए की यहां पर बात हो गई। अब 1998 की यहां पर बात हो गई। अब अगली यहां से बात करते हैं। तो देखिए अगली यहां से हम बात करेंगे तो क्या करने वाले हैं, इस बात को यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहां से इसकी हम यहां पर बात करें तो आगे क्वेश्चन पढ़िए, जबकि दल बी के लिए अब किसकी बात कर रहे हैं, दल बी की बात कर रहे हैं। तो दल बी किसकी बात करेंगे, दल बी की बात करेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए दल बी के लिए किस सन में बात कर रहे हैं, 1990 की बात कर रहे हैं। 1.228 करोड़ व्यक्तियों के मत वैध हैं। तो भाई किस सन में, बी के लिए। तो बी के लिए कौन बताएगा, लाल बताएगा, किस में 1990। इसमें देखें 1990 में बी के लिए कितना 30.7% मतदान किया गया, और 30.7% किसके बराबर है, तो भाई दिया हुआ है 1.228 करोड़ के यहां पर बराबर है। तो यहां पर अगर हम 1% की वैल्यू निकालें या 1 की वैल्यू निकालें तो 30.7 बटे कितना 100 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1.228। तो यहाँ पे 1 की अगर हम यहाँ से मात्रा वैल्यू निकालें तो 1.228 गुणा कितना
100 और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा 30.7 यहाँ पर आपके लिए देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दशमलव से दशमलव हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाने हैं, 2 जीरो यहाँ पर हम इसको बढ़ाएंगे। तो इसको अगर हम यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1228 से 30 700 को काटेंगे तो कितना आने वाला है, ये आपके पास 25 आने वाला है। कितना आने वाला है, यहाँ से मैं दोबारा लिख देता हूँ, कितना आया था, ये हमारा दशमलव हमने हटाया था 30 700, इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 25 हमारे पास आएगा। 25 से आपने 100 को काटा, कितना आया, 4 आया। तो कहने का मतलब है दल बी के लिए 1990 में 1 की वैल्यू कितनी आई, 4 के बराबर आई। और यहाँ पर ये किसके लिए है, दल बी के लिए है, और ये किसके लिए है, दल ए के लिए है। तो कहता है कि तो 1998 के संदर्भ में प्रतिशत, मैंने कल भी बताया था, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी देखनी है तो सबसे पहले ये देखिए किसके समक्ष, किसके संदर्भ में वो आपको प्रतिशत कमी या फिर प्रतिशत वृद्धि की बात करता है। तो 1998 के संदर्भ में 1990 में वैध मतों की संख्या कितने प्रतिशत से कम है, किसके, तो 1998 में हमने निकाला, कितना आया, 1 की मात्रा हमने 5 निकाल ली। और 1990 की बात करें तो कितना आया, 4 हमने यहां से निकाल ली। जिसके संदर्भ में पूछा है, कल भी मैंने आपको बताया था, बटे में रखेंगे, प्रतिशत पूछा है, इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को ऊपर लिखेंगे, गुणा में कितना कर देंगे, 100। तो यहां से कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 5 दूनी 10। कहने का मतलब है कितना, 20% कमी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कौन सा, ऑप्शन पहला यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा पढ़िए, दोबारा समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो देखिए। 1998 में यदि दल ए के लिए किए गए 2.24 करोड़ व्यक्तियों के मतदान वैध हैं, 1998 में दल ए ने कितने परसेंट मतदान किए गए, तो 44.8% मतदान किए गए। 44.8% किसके बराबर है, 2.24 करोड़ के। तो एक की हमने वैल्यू निकाल ली, कितना आया, 5, यानी कि 5 वैल्यू आई। यहां से हमने, उसने बोला दल बी में 1990 में 1.228 करोड़ व्यक्तियों के मत वैध हैं। अगर 1990 में देखें तो 30.7% मतदान दल बी के लिए किए गए। तो 30.7% किसके बराबर होगा, 1.228 करोड़ के बराबर होगा। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बतानी है, किसके संदर्भ में पूछा है, 1998 के संदर्भ में पूछा है। 1998 के संदर्भ में पूछा है तो 5 कहाँ आएगा, बटे में आएगा। प्रतिशत वृद्धि कमी बतानी है, इनका अंतर ले लीजिए, 1 आएगा, गुणा में 100 लगा देंगे, कितना आएगा, 20% यहाँ पर कम मतदान हुए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दल ए, किसकी बात हो रही है, दल ए की बात हो रही है, कुल सीटों की बात करें तो ये कहता है कि भाई कुल सीटों का कितना, 66 सही 2/3% जो निकल के आएगा, उससे अधिक जो सीटें प्राप्त की हैं वो किस वर्ष में की हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो कुल सीटों की बात करें तो 1990 में जितनी सीटें हैं इन सबको ऐड करिए। 1995 में जितनी सीटों को आप टोटल 1995, 1998, 2002 की सीटों को ऐड करेंगे तो कुल सीटें हम यहाँ पर बात करें तो कुल सीटें कितना, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, 1990 की, तो 67 और कितना 33 और कितना 82, इसको हम जोड़ें तो 7 3 10 और 2 कितना 12, 1 6 4 10 और 1 18, कितना 182 कुल सीटें निकल के आएंगी। क्वेश्चन ये कहता है कि जितनी कुल सीटें हैं, 182 जो सीटें हैं आपके पास, उसका 66 सही 2/3% जो निकल के आएगा, जो सीटें निकल के आएंगी, उससे अधिक किस वर्ष में सीटें प्राप्त हुई हैं, वो वर्ष आपको बताना है, वो ईयर आपको बताना है। तो देखिए 182 का कितना निकालना है, 66 सही 2/3%।
तो इसमें क्या करते हैं, 3 और 66 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 66 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 198 आपके पास आएगा। और प्लस में क्या कर देते हैं, प्लस में जो दिया हुआ नंबर है 2 कर देंगे, कितना 200 आपके पास आएगा। तो कहने का मतलब है 182 गुणा 200/3 प्रतिशत है, तो गुणा में बटे में कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा। 182 दूनी 2 दूनी कितना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 कितना 3, बटा में कितना आ जाएगा 3। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, दशमलव लगाएंगे और 3 से फिर यहाँ पर इसको भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 121.3। अब 121.3 जो सीटें निकल के आई हैं, इससे अधिक प्राप्त की गई सीटें किस वर्ष में है, तो 121 जो निकल के आया है इससे अधिक किस में है, 125 सीटें ही तो हैं 121 से अधिक। और किस वर्ष में है, 2002। किस वर्ष में है, 2002। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहां पर आपका सही आंसर होगा। तो ये वीडियो आपके यहाँ पर, ये आपका डीआई का दूसरा क्वेश्चन था। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप घर पर जाकर जरूर प्रैक्टिस करें और डेली मैं आपके लिए यहाँ पर डेली एक डीआई का क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूंगा। और देखिए, कोई भी वीडियो बनाने में, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लगाने में, कोई भी डिजाइन करने में उसको बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ पर बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक वो पहुंच जाए। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर यहीं समाप्त करता हूं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।